नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज इंदौर शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर विनीत नाचा जैन, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, और डॉक्टर राहुल शुक्ला, जो कंसल्टेंट किडनी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वंसल न्यूज पर। साथ ही डॉक्टर्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन डिसीज और उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर विनीत नाचा जैन और डॉक्टर राहुल शुक्ला से हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर विनीत आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि किडनी स्टोन आखिर क्या बीमारी है, इसके क्या कारण होते हैं। जैसा कि सभी को विदित है, किडनी या जिसको हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, ये बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो बॉडी के बेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। जी। जब किसी कारण बस जो बेस्ट मटेरियल जिनमें कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट, सिस्टीन या जेंथीन एसिड या यूरेट, इनकी अधिकता हो जाती है और उनको जो डिजॉल्व करने वाला वाटर मीडियम है, पानी है, वो कम हो जाता है, या यूरिन सही सीधे शब्दों में बोले यूरिन गाढ़ा हो जाता है, कंसनट्रेट होता है। तो इन बेस्ट मटेरियल के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, और ये क्रिस्टल अगर टाइमली निकल नहीं पाए, किडनी से बाहर यूरिन के माध्यम से नहीं निकल पाए, तो ये क्रिस्टल भी आपस में जुड़ के बड़ा कण बना लेते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और स्टोन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। जब किडनी में स्टोन बनेगा तो उसकी वजह से किडनी में भी स्टोन बन सकता है। उसकी जो किडनी की ट्यूब जिसको यूरेटर बोलते हैं या ब्लैडर है, उसमें भी हो सकता है, और उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस बॉडी में होते हैं उसको किडनी रोग डिजीज़ या किडनी स्टोन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये है किडनी स्टोन डिसीज, और सुनने में लगता है काफ़ी गंभीर बीमारी है। डॉक्टर विनीत, इसी कड़ी में आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि किडनी स्टोन का इलाज किस तरह से किया जाता है। किडनी स्टोन का इलाज उसकी सीवियरिटी, स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है, कि किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, और वो कितना डैमेज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टोन जैसे किडनी में एक तरफ छोटा है तो उसका जो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिसिन होता है, लेकिन अगर उसकी वजह से किडनी में डैमेज स्टार्ट हो रहा है या किडनी में स्वेलिंग आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली लेजर ट्रीटमेंट या सर्जिकल इंटरवेंशन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट अभी डॉक्टर राहुल उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताएंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट या स्टोन एक्सपल्सिव थेरेपी क्या होती है, जो कि छोटे स्टोन जो हैं उसको निकलने में मदद मिल जाती है। और जैसे लेजर का ट्रीटमेंट है, सब्सिक्वेंटली उसके डिटेल में अपन जाएंगे। सर, किडनी स्टोन लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टोन डिजीज़ के लिए अपन को जी, तो डॉक्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट या कोई इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहे। जी, किडनी स्टोन के मूव करने की भी बात कई केसेस में हमने सुनी है। आपसे समझना चाहूँगी कि किडनी स्टोन जब यूरेटर में मूव करता है या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मूव करता है, तो उसका पता कैसे चलता है? जो किडनी स्टोन में यूजुअल सिम्टम्स जो दर्द का होना है, वो दर्द होता है इस वजह से या तो उसकी किडनी की या जो यूरेटर लाइनिंग या ब्लैडर है उसमें इरिटेशन हो रहा हो, या उसमें किडनी में स्वेलिंग हो रही हो। ठीक, जनरली ये माना जाता है कि अगर स्टोन यूरेटर से मूव करेगा, जो किडनी की नली है उससे अगर स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है पेशाब की थैली की तरफ, तो उसमें दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा, और जो कि दर्द नीचे की तरफ और जो टेस्टिकल्स है या जेनिटलियाज है उसकी तरफ दर्द होगा, और यूरिन को बार बार जल्दी जल्दी जाने की प्रवृत्ति रहेगी कि पेशेंट को लगेगा कि यूरिन आया है, यूरिन जाना है। तो जनरली ये समझा जाता है कि इससे किडनी स्टोन मूव हो रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, फाइनल तो जैसे अगर सोनोग्राफी या स्कैन वगैरह कराए उससे लेके क्लियर होता है। सर, किडनी की जब समस्या होती है तब सबसे ज़्यादा पेशेंट को ऑपरेशन का डर रहता है। ये भी समझना चाहूँगी, क्या बिना ऑपरेशन के भी किडनी का इलाज संभव है? जनरल जैसे मैंने आपको बताया, स्टोन डिजीज़ काफ़ी प्रेवलेंट डिजीज़ होती है। ठीक,
कि अगर 10 में से 10 लोगों को देखें तो एक अपने किसी ना किसी स्टेज में जो लाइफ साइकिल है उसके किसी ना किसी स्टेज में 10 में से एक आदमी को किडनी स्टोन होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उन सभी आदमियों को ज़रूरत होती है, उन्हीं सभी हम और आपको ज़रूरत पड़ेगी कि उसको स्टोन हो गया है, उसका ऑपरेशन होगा। ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है। हार्डली 1/3 पॉपुलेशन को उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन की ज़रूरत भी काफ़ी कम होती है। जो पहले पुराने समय में टेक्निक का इतना एडवांसमेंट नहीं था, तब ऑपरेशन मतलब चीरा लगा के, बड़ा सा चीरा लगा के ऑपरेशन होता था, बिल्कुल। जो कि अब आजकल ऑब्सोल्यूट है। ना के बराबर कंडीशन में कोई चीरा या इंसिजन जिसको बोलते हैं वो लगाना पड़ता था, बॉडी पे इफेक्ट होता था। अब अगर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत भी होती है स्टोन को निकालने के लिए, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत भी होती है, तो वो सब दूरबीन पद्धति से हो जाता है। दूरबीन पद्धति या लेजर जिसको बोले, लेजर पद्धति से स्टोन निकल जाता है। तो नट सेल में हम अगर इसको कहें कि हार्डली 20% पेशेंट जो कि स्टोन से सफ़र करते हैं उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और हार्डली लेस देन 2% 3% पेशेंट को सर्जिकल इंसिजन वगैरह उसकी आवश्यकता होती है। इसी के साथ डॉक्टर, पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैं समझना चाहूँगी कि क्या स्टोन के ऑपरेशन के बाद एक बार फिर स्टोन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? नहीं, ये जनरल पब्लिक का मिथ है कि हम स्टोन का ऑपरेशन कराएंगे तो फिर से हो जाएगा। जी। दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक, स्टोन एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। स्टोन ऐसा नहीं है कि स्टोन हो गया हम उसको निकाल लेंगे तो दोबारा नहीं बनेगा। अगर हम बोलें कि अराउंड 50% लोगों में जिनका स्टोन निकालते हैं उसमें 5-7 अगले जो 5-7 साल है उसमें संभावना रहती है फिर से स्टोन बनने की। इसलिए प्रिवेंशन का रोल रहता है, क्योंकि स्टोन डिजीज़ में डिफेक्ट किडनी में ला रहा है कि किडनी जो बेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना चाहिए वो नहीं निकाल पा रही है, उसको अंदर किडनी के अंदर स्टोर कर रही है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रही है। ठीक, तो इस डिफेक्ट को अपन को ठीक करना, वो चाहे दवाइयों के माध्यम से करें या अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम करें। ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि ऑपरेशन करा लेंगे तो पथरी ज़्यादा जल्दी बनेगी। ठीक, लेकिन अगर नहीं कराएंगे और किडनी डैमेज हो रही है, आवश्यक ऑपरेशन है, तो आपको ज़रूर कराना, नहीं तो किडनी डैमेज होगी और जो कि इररिपेयरेबल होगी। जी डॉक्टर, और किडनी में जो स्टोन है उसके बनने के भी कई कारण होते हैं, ये मिथ है या रियलिटी है, ये भी आपसे जानना चाहूँगी। कहा जाता है कि कुछ दवाएं भी स्टोन बनाती हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ दवाएं भी रिस्पॉन्सिबल होती है और डॉक्टर राहुल इस पे आई थिंक जी जी। क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई स्टोन के पेशेंट आते हैं तो उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, किसी और डॉक्टर से रिलेटेड वो कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं। जैसे मिर्गी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह से जो ब्रेन का प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए एक एसिटाजोलामाइड करके दवाई होती है, वो भी स्टोन टेंडेंसीज को बढ़ाती है। फिर हमारे कुछ सल्फा ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनसे भी स्टोन बनना बढ़ जाता है। और कुछ तरह के डायरेटिक भी होते हैं जो यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं और वो अल्टीमेटली स्टोन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए भी कि वो अपनी पूरी बीमारियों की डिटेल्स डॉक्टर को बताए, और एज ए डॉक्टर हमें भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसको पहले से कोई दवाइयाँ चल तो नहीं रही हैं, क्योंकि वो एक कॉज हो सकता है स्टोन बनने का। जी, यानी कि जिस तरह से आपने बताया कि दवाएं भी एक मेजर रीज़न हो सकती हैं स्टोन बनने का, और डॉक्टर विनीत ने भी मैं बताया कि डॉक्टर राहुल आपको ज़्यादा नॉलेज है ऑपरेशन को लेकर, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या बिना चीरे के भी किडनी में स्टोन की दूरबीन पद्धति से निकाला जा सकता है, या स्टोन लेज़र से किस तरह से निकाला जाता है? देखिए, लेज़र के बारे में तो डॉक्टर विनीत ही ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। क्योंकि अगर कभी किसी पेशेंट को स्टोन बन रहा है, इसका मतलब उसमें ऐसी टेंडेंसी है कि उसके यूरिन में कैल्शियम या ऑक्सलेट का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे हम मूत्र नली में से जो कैल्शियम है उसको बाहर ब्लड में वापस ला सकते हैं। तो अगर कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम होगा
तो स्टोन बनने की टेंडेंसी कम होगी, है ना। और इसके बाद कुछ हमारे पास जैसे साइट्रेट के अपने सिरप्स होते हैं जिनसे भी हम उसकी ग्रोथ को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी लेजर के बारे में डॉक्टर विनीत ज़्यादा बेटर बताएंगे। लेमैन लैंग्वेज में किडनी का कोई भी ऑपरेशन जी जो कि बिना चीरे से होता है उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। ठीक, किडनी में पथरी जो हो सकती है वो किडनी में हो सकती है, किडनी की नली में हो सकती है, पेशाब की थैली में हो सकती है या पेशाब के रास्ते में हो सकती है। इसको हम लोग लेजर के माध्यम से दूरबीन के द्वारा निकालते हैं। लेजर का काम होता है कि पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ठीक, जी और दूरबीन जो लेजर जितनी इफेक्टिव होगी उतनी ही बारीक दूरबीन की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि लेजर का टाइप क्या है और आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक, तो अभी साइंस के प्रोग्रेस के साथ साथ इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि बहुत ही बारीक दूरबीन उपलब्ध है जो कि बिना इंसीजन बिना चीरे के बॉडी के अंदर चली जाती है, किडनी तक पहुंच जाती है। जो नेचुरल ऑरिफिस है, यूरिन का पैसेज है, उसके थ्रू दूरबीन चली जाएगी और उसको हम वॉल्यूम लेजर या थूलियम लेजर फाइबर के द्वारा स्टोन को क्रश कर देंगे और वो सारे पार्टिकल निकाल के क्लियर कर देंगे। दैट मीन्स कि बॉडी में कहीं भी इंसिजन नहीं लगेगा और स्टोन बाहर आ जाएगा। तो ये एक तरह का एक मिरेकल है, साइंस का मिरेकल है जो कि यूरोलॉजी फील्ड में काफ़ी कारगर है। जैसे मैंने बताया कि स्टोन काफ़ी प्रिवलेंस है, काफ़ी जनरल पॉपुलेशन में स्टोन काफ़ी कॉमन है। पहले इसके लिए डरते थे लोग बाग, लेकिन अब ये आराम से फ्रीली हो जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी या फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी, ये अब सब इजीली अवेलेबल है सारे सेंटर्स पे, तो आराम से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो सकता है। डॉक्टर विनीत, आपने कहा कि जिस तरह से एक मिराकल की तरह ये ऑपरेशन हो जाता है, आपसे एक ना एक केस ज़रूर हुआ होगा ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करना पड़े हों या कॉम्प्लिकेशंस आए हों। ऐसा कोई केस जो आप बताना चाहेंगे हमें? हाँ बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया स्टोन डिजीज़ काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पेशेंट आए हैं और लॉकडाउन और कोविड की कंडीशन को देखते हुए कई लोग उसको छिपाए, डॉक्टरों की मदद यानी कि सही टाइम पे जिसको बोले एडवाइस नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ सम फियर, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अभी इस टाइम जैसे लॉकडाउन खुला तो कई पेशेंट ऐसे आए जिनकी किडनी डैमेज हो गई है, बहुत सारे मल्टीपल स्टोन्स हैं जो कहीं कहीं पड़े हुए हैं, किडनी फेलियर में है। तो हम लोग जैसे बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल उसमें काफ़ी सपोर्ट रहे कि पेशेंट को पहले स्टेबलाइज कर लिया और उसके बाद यानी जिसको देख के लगे कि पेशेंट को बचने की उम्मीद नहीं है, हमेशा उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी या जिस डायलिसिस मीन्स की किडनी आर्टिफिशियल किडनी टाइप का जो चीज़ है उसका ज़रूरत पड़ेगी, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टाइमली और एज ए टीम इंटरवेंशन की वजह से वो पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर हुए और जो एडवांस टेक्निक है स्टोन सर्जरी की उसमें उनकी हीलिंग काफ़ी जल्दी फास्ट हुई और मरीज ठीक होके गए। बिल्कुल, यानी कि इसको बोलेंगे कि टेक्निक का एडवांसमेंट और जो मिरेकल जिसको बोलेंगे, जो पहले संभव नहीं था, चैलेंजेस जो थे वो अब संभव है। बिल्कुल, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लेकिन समय रहते उन्हें ओवरकम भी कर लिया जाता है। डॉक्टर राहुल, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी, कई बार कहा जाता है कि हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टोन प्रॉब्लम अगर हो खुद को, तो इसका महत्व आपसे जानना चाहूँगी, कितना आवश्यक है पानी पीना? जी देखिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी डॉक्टर विनीत ने बताया कि किडनी के मार्ग में पत्थर जमा हो जाता है, तो पानी अगर आप कम पिएंगे तो उसके कंसंट्रेटेड होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कैल्शियम या ऑक्सलेट या फॉस्फेट जो भी तत्व हमारे यूरिन के रास्ते निकलते हैं, यदि पानी की मात्रा कम रहती है तो वो हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होते होते धीरे धीरे वो जमा हो जाते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो एटलीस्ट एक व्यक्ति को दिन भर में इतना पानी पीना चाहिए कि उसकी एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन हो। और इनसेंसिबल लॉस करीब 500 ml हमारे शरीर से होता है पसीने के माध्यम से या बाकी तरीकों से। तो हम ये कह सकते हैं कि अमूमन 2.5 से 3 लीटर पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए।
बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर अभी कभी आपको सूजन आती है या साथ में और कोई हार्ट की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मतलब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, डॉक्टर की जी। सलाह से आपको 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। डॉक्टर, इस बात का भी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि ये तो हुई अर्बन एरियाज़ की बात। अगर ग्रास रूट लेवल पर बात की जाए तो वहाँ लोगों में काफ़ी सुपरस्टिशंस देखने को मिलते हैं, झाड़ फूक के ज़रिए पथरी का हटना। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी। जी, देखिए झाड़ फूक और जो जैसे कई लोग क्लेम करते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या और जड़ी बूटी या भस्म वगैरह से, तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कई बार इस तरह से केसेस बहुत नेग्लेक्ट हो जाते हैं, फिर वो और बड़े आकार में उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, तो उसमें चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सतर्क रहें। कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई इस तरह का पेन हो रहा है या रूटीन इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको स्टोन की बीमारी निकल के आती है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से आप परामर्श लें, क्योंकि स्टोन की बीमारी में कंप्लीट मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में तत्वों की मात्रा कैसी है, कैल्शियम कितना है, यूरिन में कैल्शियम कितना जा रहा है। तो साइंटिफिक वे में मैं बोलूँगा कि उसको प्रॉपरली एड्रेस करना ज़रूरी है। गांव में बहुत सारी भ्रांतियों की वजह से स्टोन काफ़ी आकार में बड़ा हो जाता है और फिर वो बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जब किडनी भी डैमेज हो चुकी होती है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छे डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। अवंतिका जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी। कि हम लोग बिलीफ या जो किसी का विश्वास है उससे नहीं लड़ सकते हैं। ठीक, जिसको जिस पैथी पे या झाड़ फूक पे जो भी भरोसा है वो उस पर रखे। बस एक बार अब वहाँ से इलाज कराने के बाद एक कोई अच्छा सा स्कैन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म जरूर कर ले कि उसका स्टोन निकल गया। ठीक, जैसे कई बार हम लोग आपने जैसे अभी पूछा चैलेंजिंग केसेस के बारे में, तो ये रूरल एरिया में काफ़ी देखा गया है कि वहाँ पे मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं और दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक, और जो स्टोन का पेन हमेशा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि स्टोन पड़ा रह जाता है, साइकोलॉजिकल पेशेंट को ये भरोसा हो जाता है कि उसकी पथरी निकाल दी गई है, किसी ने मुंह से निकाल दी है, किसी ने साइड से निकाल दी है और उसकी पथरी निकल गई है, और तो पेशेंट को लगता है कि उसका अब किडनी के स्टोन से फ्री हो गया, उसने दिखाया है उसको। ठीक, तो हम उस पर चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो इलाज कराने के बाद में अपना एक सोनोग्राफी या एक्सरे कोई अच्छी जगह पे ज़रूर करा ले, कंफर्म करने के लिए कि वो पत्थर जो था वो निकला कि नहीं निकला। किसी क्वालिफाइड या किसी अच्छा जो लैब है उसमें कराएं, गांव का या उसमें मत कराएं, क्योंकि जो बाबा रिकमेंड करेगा वो अपने हिसाब से सोनोग्राफी और उसकी रिपोर्ट देगा। बिल्कुल डॉक्टर विनीत जिस तरह से कहना मैं चाह रहे किसी हैं के कि भरोसे या किसी के डिसबिलीफ या उस पर मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, यानी कि किसी की आइडियोलॉजी से डील करना फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर राहुल, इसी कड़ी में आपके साथ भी मैं बात करना चाहूँगी, अगर पथरी का इलाज ना किया जाए तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आगे? जी, जैसे मैंने बताया कि एक तो वो साइज में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अल्टीमेटली किडनी पे प्रेशर पड़ता है, जो अल्टीमेटली फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और किडनी फंक्शनिंग भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इग्नोर करने पे अल्टीमेटली किडनी डैमेज हो जाती है, फिर आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो किडनी स्टोन अगर भले छोटा भी हो और अगर आपको स्कैन में पकड़ में आया है, इवन आप एसिम्टोमेटिक भी हैं, तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें ताकि उसको बढ़ने से रोका जा सके। उसका जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से पत्थर बन रहा है, वो सारा वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको आगे बनने से रोक सकें। बिल्कुल सर, और एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से अगर किडनी में पथरी बने तो उसके लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि अगली बार इस तरह की समस्या ना आए दोबारा? जी जी, जैसे कि डॉक्टर विनीत ने पहले ही बताया कि रिकरेंस के चांसेस रहते हैं और वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि एक तो पेशेंट जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहता है, कई बार हमारा जो मूत्र मार्ग रहता है वो हमारा माल अडेप्टेड रहता है, उसके संरचना डिस्टर्ब रहती है, तो वो टेंडेंसी उसमें स्टोन बनने की ज़्यादा रहती है।
फिर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अगर किसी को मोटापे की शिकायत है या किसी को शुगर की बीमारी है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में स्टोन बनने की टेंडेंसीज ज़्यादा रहती हैं। फिर कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। उसके बढ़ने से क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली यूरिन के मात्रे अधिक कैल्शियम निकलने लगता है। तो वो सारा इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत सारे डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए खाने में नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर आपके जैसे ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया या बीट रूट्स हो गया या पालक हो गया या शकरकंद हो गया, तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा लेने से ऑक्सलेट का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन वगैरह बन सकते हैं। तो कंप्लीट इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। और पानी की मात्रा का जैसे मैंने जिक्र किया, स्पेशली रूरल एरियाज में जो लोग खेती का काम करते हैं उनमें डिहाइड्रेशन के कारण कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होता है और स्टोन प्रिसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो साफ पानी की उचित मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है, नमक का सेवन कम करना है, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन को देखा गया है कि वो स्टोन बनाने में ज़्यादा मदद करते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। बिल्कुल, यानी कि एंड नोट पर यही बात निकलकर सामने आती है कि स्टोन एक काफ़ी गंभीर बीमारी है। इसका इलाज समय रहते करवाएं तो अच्छा है और उसके बाद भी सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। आशा करती हूँ सभी को इस चर्चा से काफ़ी लाभ पहुँचेगा। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, आज डॉक्टर विनीत नागर जैन और डॉक्टर राहुल शुक्ला से किडनी स्टोन डिसीज के बारे में हमने खास जानकारी ली। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। यदि आप भी किडनी स्टोन से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।